it's okay. We'll just go across to Randeep Surjewala, who's talking from the Congress Party. करेंगे इस बारे में आपके और देश के संज्ञान में फिर भी हम 3 तथ्य लेकर आना चाहते हैं। सबसे पहले, पोस्ट पोल कोएलिशन में क्लियर मेजॉरिटी के राजनीतिक दल को सरकार के गठन के लिए बुलाया जाएगा। इसके कई स्पष्ट उदाहरण हैं हाल में ही। गोवा में मार्च 2017 में 40 की विधानसभा में कांग्रेस को लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर कांग्रेस इमर्ज हुई, 17 विधायक जीतकर 18 स्टैंड कर। बीजेपी के पास केवल 12 विधायक थे। बाद में एक विधायक स्विच कर गया, इसलिए वो संख्या 13 हो गई। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कोएलिशन को, जो पोस्ट पोल कोएलिशन था, गवर्नर ने उस समय इनवाइट किया सरकार बनाने के लिए और मनोहर पार्रिकर जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। बाकायदा गवर्नर ने यह भी बताया कि उन्होंने इस बारे में कानूनविदों और भिन्न भिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से राय ली थी, जिनमें अरुण जेटली जी भी शामिल थे। मार्च 2017 में मणिपुर में इसी प्रकार से 60 की असेंबली में कांग्रेस के 28 विधायक जीतकर आए। भारतीय जनता पार्टी के 21 विधायक जीतकर आए। पर इसके बावजूद गवर्नर ने पोस्ट पोल कोएलिशन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट पोल कोएलिशन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और वहां भाजपा की सरकार का गठन हुआ। मार्च 2018 में मेघालय में 60 की असेंबली में कांग्रेस के 21 विधायक जीतकर आए, भाजपा के मात्र 2 विधायक जीतकर आए। परंतु पोस्ट पोल कोएलिशन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र दलों को सरकार बनाने के लिए गवर्नर द्वारा आमंत्रित किया गया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस को नहीं। बात केवल यहां भी समाप्त नहीं होती। गोवा में जब भारतीय जनता पार्टी की पोस्ट पोल कोएलिशन को आमंत्रित किया गया तो इसको बाकायदा चुनौती दी गई कांग्रेस के साथियों के द्वारा, इस आधार पर कि एसआर बोमई केस में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को निमंत्रण दिया जाना चाहिए था। जो लाइव रिपोर्टिंग हुई, अब उसका रिकॉर्ड उपलब्ध है। मैं आपको कुछ लाइनें पढ़कर सुनाऊंगा और उसकी एक प्रतिलिपि आपको दे रहा हूं। एंड इट सेज, द आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस J.S. Keher, Justice Ranjan Gogoi and Justice R.K. Agarwal began at 10:30 a.m. and lasted till 12:15. CJI, it is clear from our Arunachal Pradesh judgment that governor has a discretion in situations like this. मुख्य न्यायाधीश उस अपने अरुणाचल प्रदेश के निर्णय का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके मुताबिक गवर्नर को यह डिस्क्रिप्शन है कि वो पोस्ट पोल कोएलिशन को बुलाएं। जस्टिस गोगोई टू अभिषेक मनु सिंघवी, यू डिड नॉट डेमोन्स्ट्रेट टू द गवर्नर दैट यू हैव द नंबर्स। कन्वेंशन ऑफ इनवाइटिंग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज सब्जेक्ट टू नंबर्स। देन CJI, there is no question of more stable government. If one has the numbers, others don't, only one can provide the stable government. यानी जिसके पास पोस्ट पोल कोएलिशन में संख्या है वही सरकार बनाएगा। हरीश साल्वे जी जो अब सेलेक्टेड, our 21 MLAs are with us. If government falls, only then immediate floor test is necessary. और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया उसके पैरा 3 में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर पोस्ट पोल कोएलिशन के पास क्लियर नंबर्स हैं तो वो सही है। एंड आई कोट,
it is not a matter of dispute that the result of the electoral process in the state of Goa was declared on 11th March 2017. The said assembly comprises of 40 elected members. The party having support of at least 21 elected members would obviously have majority. Annexure B reveals that besides the 13 elected members from the BJP legislative party, 3 members from the Maharashtravadi Gomtak party and another 3 members from the Goa Forward party have expressed their support to the BJP legislature party. Besides the above, 2 elected independent members have also been mentioned in the letter of the Governor Annexure B as having expressed their allegiance to the BJP legislature party. It is, therefore, that the BJP legislature party is shown to have the support of 21 MLAs. This is the Supreme Court for you. And this is the Supreme Court as early as on March 14, 2017. इसलिए एक बात स्पष्ट है कि अगर पोस्ट पोल कोएलिशन के पास मेजॉरिटी स्पष्ट तौर से है तो संविधान और कानून की परिपाटी केवल एक बात कहती है कि उस पोस्ट पोल कोएलिशन को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देने के अलावा कोई और संवैधानिक या कानूनी चारा नहीं। और वो सारे कानूनविद जो इस सरकार का हिस्सा भी हैं और इस सरकार के कॉन्शियंस कीपर हैं, उन्होंने भी जो कहा था, मैं उसकी एक प्रतिलिपि भी दे रहा हूं इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ साथ। 13/3/2017 को माननीय अरुण जेटली साहब ने, जो सरकार के कानूनी सलाहकार भी हैं और प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने कहा इन ए हंग असेंबली इफ मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड You heard out the Congress leadership there really talking about the precedents